नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कृष्णा सोबती का एक महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के कथासार की अगर बात करें तो इस उपन्यास का रचना काल क्या है। ये 1979 ईस्वी है। जिंदगी नामा उपन्यास में किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया ये उपन्यास नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में क्या है, इसमें एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। गांव का नाम आप जरूर ध्यान में रखें, क्या है, डेरा जट्टा नामक ये गांव है। इसमें किस शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों का वर्णन है? 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को दिया गया है। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी ड्योढ़ी पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदादिली, जुझारू रवैये को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती है। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी इस उपन्यास में देखी जा सकती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं, जमीनें उनकी नहीं है। उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता है? साहूकारों को देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा भी ले लेते हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक इस उपन्यास में यत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चुंगल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए जो कर्ज लेते हैं, और वे तो उसका ब्याज तक ही नहीं चुका पाते, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता, यानी उनका कर्ज नहीं उतरता। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं। गांव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता, यानी जो पंजाबी है वो जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरबे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं, यानी जमीन का लालच दिया जाता है। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफी लचीलापन नजर आता है एवं ऐसे विवाहों में जाति की प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एवं त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर इस उपन्यास में अगर मुख्य तथ्य या मुख्य बातों को देखें तो वो क्या है? जिंदगीनामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गांव की किस शताब्दी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती कितने वर्षों की कथा है? 20 वर्षों की कथा कही गई है। इसमें छोटे छोटे चित्र बिंबों के द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्यों को उकेरा गया है। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगीनामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी अवार्ड या पुरस्कार भी दिया गया था। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र भी किया गया है। इस उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त होता है। जमीन को लेकर जट्टों के आक्रोश के संकेत भी इस उपन्यास के माध्यम से मिलते हैं। तो ये उपन्यास का एक सारांश रूप हमने आज किया। अगला जो इसका वीडियो होगा वो इसके पात्रों पर आधारित होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।